नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो का पार्ट नंबर दूसरा है। जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। जितने भी लोगों का एग्जाम नवंबर दिसंबर में है, तो वह सभी लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है जो बार बार एग्जाम में होते हैं और आगे इनके आने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप हुए पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कोई भी किसी भी प्रीवियस का अगर एग्जाम का पेपर देखेंगे तो यहाँ से आपको 2 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो मैंने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, पूरा कंप्लीट चैप्टर को इस वीडियो में कवर किया। आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा समय होते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। हर एक प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा और आपको अगर और समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल चाहे जो हो, जितने भी एंड्रॉयड सिस्टम है उन सभी को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये पूछ रहा है मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ये सभी विंडोज ओएस, ये आईओएस, जितने भी लोग आईफोन यूज करते हैं वहाँ आईफोन में जो होता है वो आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, लिनक्स कर्नल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी लोगों ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। GUI का पूरा नाम हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। तीसरे वाले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूजर और कंप्यूटर के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है GUI। सो जितने भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, लिनक्स एक डॉट डॉट एवं डॉट डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए मल्टी सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ऑप्शन नंबर सी सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एबव। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। क्या है? लिनक्स एक मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न कह रहा है, आज का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा था, वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगती है। जितने भी क्वेश्चन लेते मैं एक किताब को ना कई 2-3 किताबों को मिलाकर कंबाइंड क्वेश्चन बनाकर तभी मैं वीडियो को बनाता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक कमांड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए और वी दोनों। ए और वी दोनों आंतरिक कमांड हैं। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, लिनक्स के संस्थापक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में, और ये मत पूछो कि कितनी बार, ये वाला प्रश्न एग्जाम में नहीं है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिनक्स टॉरवेल्ड। अगला प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर सिस्टम किसको शामिल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर,
ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को शामिल करता है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छू और टच कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छू तो नहीं सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, नवा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है क्या? मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मेमोरी और इनपुट और आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर, ये सभी जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। उनके संबंधन में, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन में ये सभी कार्य करते हैं। इनके बिना किसी भी सिस्टम को चलाना मुश्किल है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी, एमएस डॉस। क्या हो जाएगा? एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है। अगला प्रश्न है, ग्राफिकल सॉरी दोस्तों, ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉट वी एम पी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, 100% आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, लोडर भी है और लिंकर भी है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है। तो चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। तो राइट आंसर इस वाले प्रश्न का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कार्य करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी, नहीं, उबंटू को कोई भी एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। आपको एक सवाल का जवाब देना है कि उबंटू क्या है, इसका आपको राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किसमें होता है? प्रश्न ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन नंबर एटीएम कार्ड में, ऑप्शन नंबर बी स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर सिस्टम और ऑप्शन नंबर डी माइक्रोवेव ओवन में। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, लिनक्स में एक यूजर लोड या अपलोड कर सकता है, यानी कि जो लिनक्स होता है उसमें यूजर क्या क्या लोड और अपलोड कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक रिकॉर्ड है। ये सभी टेलीफोन जो संख्या हो गई और किसी का जन्मतिथि हो गई और किसी ग्राहक का जो नाम हो गया, ये एक से एक रिकॉर्ड की कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आई कार्ड
को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्कटॉप कहते हैं। जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो आपके सामने जो कंप्यूटर जब ओपन हो जाएगा पूरी तरह से, तो आपके सामने जो जो दिखाई देगा वो उसको हम डिस्कटॉप कहते हैं। जैसे कि आपके फ़ोन होते हैं वो जो आपको लॉक होने के बाद जो आपके सामने दिखाई देता है उसके वो सभी डिस्कटॉप के, उनको सभी हम डिस्कटॉप कहते हैं। जितने भी ऐप होंगे जो भी होंगे वो सभी डिस्कटॉप कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कमांड का उपयोग फाइल कॉपी करने के लिए होता है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कॉपी कमांड से भी फाइल को कॉपी किया जा सकता है, और डिस्क कॉपी से और कंट्रोल सी से तो किया जा सकता है, शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जितने भी लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर जरूर मालूम होगा। इसका राइट आंसर एक बार फिर से बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंप्यूटर मेन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर के अंदर कई तरह के कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ये कई प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, संबंधित फाइल के संग्रह को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, वेब फाइल में डेटा के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तभी इन सभी प्रश्नों का राइट आंसर कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी प्रश्न लिए मैंने बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न लिए। प्रश्न वही है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, और ऐसे ही घुमा फिरा कर प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, .html अथवा HTML। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, सर्च और लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक्वा यूजर इंटरफेस क्या दिखाई देता है? राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिस्टम डॉट डॉट की होने पर ओएस सतह बूट नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, शट सिस्टम दोस्तों शट डाउन की होने पर ओएस सतह बूट नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे ट्रिपल सी एग्जाम से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी समझ में डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।